गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर कोई छोटा यूट्यूबर है और उस पर हम पैरोडी कर देंगे जैसे कैरी ने करी थी तो हम बच जाएंगे, ये भी ट्रू नहीं है। राज शमानी करके या शर्मानी करके उसका नाम सुना है? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर भले ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनकी खुद की कंपनी है और उस कंपनी के CEO भी रह चुके हैं। तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी का CEO है, जो एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का करोड़ों कंपनी का 1000 करोड़ कंपनी का टर्नओवर है और उसके तुम CEO हो, तो तुम्हारी क्या सैलरी होगी तुम्हें पता नहीं है क्या? ऋत्विक महलावत करके एक यूट्यूब चैनल है, उनके सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर बिन एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो दे आर अर्निंग इन करोड्स। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी एक बड़ा सा अच्छा खासा लॉयर हायर करके उस बंदे के खिलाफ ठोकने की। और इवेंचुअली अगर वो यूट्यूब नहीं भी करेंगे देन दे आर ऑल्सो अर्निंग वेरी वेल। क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतने लिंक्स हैं, तुम्हारे पास इतने कनेक्शंस हैं कि हनी सिंह से तुम मिल सकते हो, मतलब तुम्हारे पास इतने लिंक्स हैं, इतने कनेक्शंस हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तुम्हारी शादियों में आके के नाच सकते हैं। जैसे शाहरुख खान को बुला लेते ना, कि तू शाहरुख खान को बुला ले 3.5 करोड़ रुपए दे करके और वो आके आपकी शादी में नाचेगा। आपके पास इतने कनेक्शंस हैं, आपके पास इतने लिंक्स हैं कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी जिसको आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है वो आके आपकी शादी में नाचेगा। ही विल ट्राई टू एंटरटेन यू, शादी में नचवाएंगे। या फिर उनके पास इतने लिंक्स हैं कि उनके साथ आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उनकी फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। तो भाई फिर क्या ही औकात होगी 1-2 कौड़ी के यूट्यूबर के आगे। 40-45 करोड़ रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा कमाई को इंडिया से करता है तो 45 करोड़ ही है, सब कुछ मिला करके गूगल एडसेंस जो भी है, वो कम से कम 4-5 करोड़ रुपये यूँ ही कमा लेते हैं। और 45 करोड़ अगर को 12 से डिवाइड कर दो तो कुछ आता होगा 3 पॉइंट समथिंग है। तो 5 करोड़ तो मतलब खाली अपने बिज़नेस से ही कमा रहा है। यूट्यूब तो उसकी एडिशनल इनकम है, यूट्यूब उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है भी नहीं। तो उस बंदे को मिनट ही नहीं लगेंगी एक कोई बड़ा सा लॉयर हायर करके तेरी गांड मारने में। इसीलिए कहा जाता है तमीज़ में रहो, औकात में रहो, गरीब चीज़ें पिन पॉइंट करो, निकल लो। ये कोई टाइम नहीं है आजकल का, कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं और कोई तू रैम्बो नहीं है इंटरनेट पर, कोई तेरी बकवास नहीं सुनने वाला, कोई नहीं लेने वाला। दिल्ली है ये, समझ रहे हो? जितना ज़मीन के ऊपर उतना नीचे, कोई तेरी बकवास सुनने नहीं वाला। तू कोई रैम्बो नहीं है इंटरनेट पे, अन्ना हज़ारे नहीं है तू, या कोई महात्मा गांधी नहीं है कि जो मुँह से निकलेगा दुनिया सच मान लेगी। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगते हैं और बहुत रिस्की बिज़नेस है बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और जितना तू उसमें इंडल्ज होता जाएगा तेरी ऑडियंस देखने वाली भी उतनी चूतिया होगी, क्योंकि अनबायस्ड होकर कभी भी कोई रोस्ट नहीं बनाता है, पैरोडी नहीं बनाता, क्योंकि उनकी इंटेंशन ही स्टार्ट फ्रॉम द राइट यही रहती है कि कुछ ऐसे रोस्टर्स मिलेंगे उनके सब्सक्राइबर कम होंगे, या फिर कुछ ऐसे पैरोडी बनाने वाले होंगे जिनके सब्सक्राइबर कम होंगे, एंटरटेनर्स होंगे, उनकी इंटेंशन ये होगी कि चलो ऑडियंस को फैक्ट्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट दी जाए। पैरोडी तो बीच का में आती जाती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका स्टार्ट से ये फोकस होगा कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल जितना होगा उतना जितना हम ह्यूमिलिएट करेंगे। तो इसको दिमाग में रख करके प्रॉपर, जैसे बॉलीवुड का प्रोड्यूसर बनाता है ना कि इसका इतना लग गया, तो सबको बिठा के राइटर्स को बोलता है कि इस बंदे को स्टडी करो, इसका चैनल देखो, इसके खिलाफ ऑफेंसिव चीज़ें कलेक्ट करो, डेटा वगैरह कलेक्ट करो, हेट कमेंट्स पढ़ो। 5 से 6 लोगों को लगाया जाता है और राइटर की पूरी टीम बिठाई जाती है, खुद से भी लिखता है और उस बंदे को पर्सनल लेवल पे जाके रोस्ट कर रहा है। तो भाई पहली बात तो फंडामेंटली मुझे इसमें कोई वैल्यू नहीं दिख रही और बिल्कुल नहीं चलने वाला है, बकवास है बिल्कुल, बंद कर दो इसे, कोई फ़ायदा नहीं है। माँ बाप हैं तुम्हारे, अनाथ नहीं हो, अगर अनाथ हो तो ठीक है, क्योंकि जेल चले जाओगे तो फिर मम्मी पापा तो वैसे ही मर जाएंगे तुम्हारी इस हालत में। क्या करना ज़बरदस्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे इस उम्र में? भाई फेम नहीं है, कम से कम घर पे छत तो है, माथे पे कलंक नहीं है ना, नाम भले ही बदनाम है कि दिन भर घर में पड़ा रहता है, माथे पे कलंक तो नहीं है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बस वही चीज़ है। फिर भी अच्छा था क्योंकि उसमें दिक्कत ये थी कि लोग मर्यादा का ख्याल रखते थे। रोस्टिंग में तो चलो ये भी हो जाता है कि आप सामने वाले बंदे को जानते हो और आप उस पर रोस्ट बना रहे हो, किसी ठगेश जैसे लोग थे। और उसमें रोस्टिंग एक तरीके से थोड़ी बहुत सही भी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कई बार ऐसा होता था द मेन रीजन पीपल रिस्पेक्ट रोस्टिंग इन इंडिया, क्योंकि आप हरकत चूतिया कर रहे हो। पर लोग कमेंट सेक्शन में ही ज़्यादातर बोलते थे कि क्या चूतिया बात कर रहे हैं, तेरे को बात करने की अकल नहीं है, ये चूतिया साला बोर एक नंबर का, बेवकूफ़ एक नंबर का, इसको तो बात करनी आती नहीं है। बट इवेंचुअली एक दिन एक आदमी आता है और आप ही की दिल की बात अगर जाके स्क्रीन पे बोल देता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी और एंटरटेनिंग वे में, और उसके बदले में चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, वहाँ पे भी दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार ना रोस्टिंग का मतलब जलील करना या बेइज्जत करना बन गया था। सामने वाले बंदे को नीचा दिखाना, उसको गंदी गंदी गालियाँ देना। चलो वो काम हमने भी किए, क्योंकि हम कम से कम आप एटलीस्ट किसी गलत चीज़ को दिखाते थे और उसको पॉइंट आउट करते थे। जैसे उसने कोई चुतियापा किया
तो तुमने दिखाया कि ये चुतियापा हो रहा है, इसके ऊपर ये मेरा रिएक्शन है। और रिएक्शन अगर एंटरटेनिंग होता था, जितना उसका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा उसी हिसाब से वीडियो वायरल होगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट इवेंचुअली आगे जाके ये नहीं हुआ, पैरोडी का ज़माना आ गया। तो पैरोडी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पैरोडी के साथ थी वो यही थी, पैरोडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कर दी इन लोगों ने कि ये लोग भूल गए कि रुकना कहाँ पर है। क्योंकि पैरोडी कभी चलती नहीं, फंडामेंटली कभी नहीं चलने वाली। क्योंकि पैरोडी में यहाँ क्या होता है कि जो रोस्ट करता है ना, ही एक्ट्स लाइक द पर्सन ही इज़ रोस्टिंग। वो उसी की तरह कपड़े पहन लेगा, उसी की तरह हरकतें करने लगेगा, उसी तरीके के कपड़े पहनने लगेगा, उसी तरीके से बातें करने लगेगा जैसे वो करता है। और इवेंचुअली क्या होगा उससे कुछ नहीं होगा। उसको जो चाहे वो फ्रीडम मिल सकती है, बिकॉज ही हैज़ बिकम द कैरेक्टर दैट ही हैज़ टू रोस्ट, और उस पर फिर वो बातें करेगा। अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई बीबी भी वाइन्स बनाता है, किसी ना किसी आशीष भी वाइन्स बनाता है इन विच ही प्लेस डिफरेंट कैरेक्टर्स, बीबी भी वाइन्स बनाता है। पर दिक्कत क्या है कि पैरोडी जो है वो रोस्ट से भी ज़्यादा गंदी है। क्योंकि पैरोडी में आप खुद एक दूसरा इंसान बन रहे हो एंड यू आर सेइंग थिंग्स ऑन द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि पैरोडी एक ऐसी चीज़ है जिस पर डिफेमेशन केस भी हो सकता है। क्योंकि आप इतनी ज़्यादा डिमीनिंग और इतनी ज़्यादा गंदी गंदी बातें करते हैं उस पर, आप पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं, उस बंदे का कैरेक्टर उछालने लगते हैं। क्योंकि पैरोडी को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। रोस्टिंग क्या होती है वही नहीं समझ में आई लोगों को, पैरोडी का घंटा समझ में आएगी। रोस्टिंग के टाइम पर तो मेंटल हरासमेंट या बुलिंग चलती थी, अब वो इंसान बन के अपने आप को जलील कर रहे हैं, और उस सब से क्या हो रहा है, उस बंदे की इमेज ख़राब हो रही है जिस पे पैरोडी बन रही है। और जाहिर सी बात है उससे पूछा तो जा नहीं रहा है, और उसे ऑब्वियसली अच्छा लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप कोई गलत हरकत करते हैं और आप पे कोई रोस्ट बनता है, तो सामने वाले बंदे पे भी गिल्ट होता था पहले कि देखो यार, मैंने चुतियापा किया तो है, मैंने करा तो है, चुतियापा तो गाली दे रहा है ना। तो वो जब आप वो खुद क्लिप देखोगे ना, जब रोस्ट की वो वीडियो देखोगे जिस पे कोई आपको रोस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बंदे को लगता था कि चलो हाँ यार, मैंने भी कोई चुतियापा करा ही है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ये चुतियापा था, मेरे से गलती हो गई, मेरे को नहीं करना चाहिए था, आगे सावधान रहूँगा। पैरोडी के टाइम पे आप वैसे ही इंसान की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट हाउ यूजलेस दैट गाय इज़। और फिर ये बोलना कि, और पर्सनल लेवल पे जाके आप बहुत उसको ह्यूमिलिएट या डिग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले बंदे का आपने नाम नहीं लिया है, लेकिन उसके अटायर से आपने उसे इनडायरेक्टली कुछ बोला है। नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, बोलना, रहन सहन से समझ में आ जाता है कि उसी की बेइज्जती हो रही है। और कई बार ना बहुत ज़्यादा रोस्ट की जो स्क्रिप्ट होती थी ना, वो 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई है पैरोडी में। जैसे प्रॉपर रोस्टिंग से लोग कमेंट्री पर आए, कमेंट्री से पैरोडी पर आ गए। तो रोस्टिंग जो प्रॉपर होती थी उसका 20 टाइम्स पैरोडी करती है, क्योंकि उसमें आप सामने वाले बंदे को हर चीज़ पे गाली दे रहे हो। उसका कंटेंट चूतिया है, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, ये तो कपड़े भी उल्टे सीधे पहनता है, अरे यार ये तो सारा का सारा कंटेंट अपने बच्चों से निकलवाता है। तो इन विच ही इज़ जस्ट, जैसे AIB का था ना ऑनेस्ट वाली सीरीज़, तो वैसी सेम चीज़ आप पैरोडी में कर रहे हैं। अभी दिक्कत पता है क्या है कि इस सबसे आप उस बंदे का कैरेक्टर उछाल रहे हो, और वो बंदा लेगा नहीं। अगर एक मूवी रिव्यूअर के ऊपर सलमान खान केस कर सकता है डिफेमेशन का, तो फिर कोई यूट्यूब सेलिब्रिटी को अगर तुमने पैरोडी मारी तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। डिफेमेशन का केस भी हो जाएगा, बिकॉज इन दैट वीडियो इज ट्राइंग टू डिफेम हिम। वो नीचा दिखाना चाह रहा है। अब मैं कैरी मिनाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं तुम लोग ये ना समझो, पर पैरोडी में यही होता है ज़्यादातर, इन विच यू प्ले एन अ डिफरेंट पर्सन, यू ह्यूमिलिएट हिम ऑन द मोस्ट बेसिक एंड एब्सर्ड थिंग, और फिर किसी को पसंद आता नहीं है इवेंचुअली, क्योंकि आप बहुत पर्सनल लेवल पे जा करके बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो जो कभी करनी नहीं चाहिए। आप कहते हो कि सामने वाले बंदे का कंटेंट अच्छा नहीं है, ये पॉडकास्ट करता है और उसमें इसकी कंटेंट बेकार है। यू आर इंसल्टिंग हिज वर्क एंड यू आर इंसल्टिंग हिज क्रू। और मैं पॉडकास्ट को लेकर सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा, किसी के लिए भी हो सकता है। यू इंसल्ट हिज वर्क, यू इंसल्ट हिज क्रू, यू इंसल्ट द वे ही डू थिंग्स। तुम उसको हर लेवल पे जा करके, मतलब गंदे से गंदे लेवल पे, लोएस्ट फॉर्म पे इंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि तुमने नाम नहीं लिया, पर तुम्हारी हरकतों से पता चल गया कितना चूतिया आदमी है। और तुम इनडायरेक्टली ऑडियंस को भी यही कह रहे हो कि इस बंदे को ना देखा जाए, और ऑडियंस की नज़रों में भी वो बंदा चूतिया साबित हो गया है, क्योंकि तुमने कैरेक्टर ही उछाल दिया उस बंदे का। चूतिया हरकत करने पे चूतिया कोई अगर गुस्सा करे तो समझ में भी आता है, लेकिन पूरी शख्सी, उस इंसान का पूरे पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को ही तुम इतना गंदा बता दो कि आदमी घटिया है, इससे तो कुछ होता नहीं है, ये सब कर करके मैं व्यूज़ बढ़वा रहा हूँ। हे गाय, व्लॉगर्स पे पैरोडी करके वो कह रहा था, हे गाइस मैं जा रहा हूँ और अभी मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, और अभी मैं जा करके अपनी बेटी को व्लॉग में लेकर के उससे व्यूज़ बढ़वा रहा हूँ। तो भाई पर्सनल लेवल पे ये बहुत पर्सनल लेवल पे जा सकता है, क्योंकि अब कोई पैराडाइम है नहीं, अब कोई क्राइटेरिया है नहीं। अगर मैं किसी इंसान की तरह गेटअप लेकर के खुद की बेइज्जती करे जा रहा हूँ, तो इवेंचुअली पता तो चल जाएगा कि मैं किसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, पर मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी आप जा सकते हो। पहले ऐसा होता था कि माँ बाप भाई बहन पे नहीं जाना, किसी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। अब वो पैरोडी में वो भी हट जाएगा, वो भी बैरियर हट जाएगा पैरोडी में, क्योंकि अब ये सारी बातें होने लग गई हैं।
आपका तो कंटेंट ही चूतिया है, आपको कुछ आता नहीं है, ये वो। और जो बाकी के होते हैं, और मेन रीज़न ये लोग रिएक्ट नहीं करते, वो मेंटल ह्यूमिलिएशन ही है। बहुत सारे लोग कहेंगे आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो क्या पैरोडी या रोस्ट बकवास है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी करा है, मैंने करा है। अगर बकवास होता तो मैं नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात ये कि डिफेमेशन का केस तो पक्का ठोका जा सकता है अगर आप पैरोडी करोगे अपने चैनल पे। देखो, सोच समझ के करो, संभल के करो, ऐसा कुछ वायरल होने की इतनी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इवेंचुअली अगर केस हो गया तो फिर चैनल भी आपका टर्मिनेट हो सकता है। हिंदुस्तानी भाव का एक चैनल था पहले, वो बहुत फेमस थे, उसके बाद उनका चैनल डेड हो गया, नाउ इज़ नथिंग। तो इवेंचुअली आगे जा कर के आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है अगर किसी ने कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर दिया तो। नॉर्मल कमेंट्री वाली रोस्टिंग से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, तो सोच लीजिए पैरोडी पर तो आप कुछ भी बोल सकते हो। सामने वाले बंदे को अच्छे से पता है कि इसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, अब मैं लेता हूँ इसकी। वो बहुत पर्सनल लेवल पे होता है, मतलब उसके काम को लेके, उसकी हरकतों को लेके, उसकी पर्सनैलिटी को लेके, उसके स्टाफ को लेके, उसके क्रू को लेकर के, जिस तरीके की वो बातें करता है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, मेंटल लेवल, सोशल, इमोशनल लेवल, मतलब हर चीज़ पे मजाक उड़ाया जाता है। और इवेंचुअली ये कह दिया जाता है कि ओ माय गॉड, राइटर्स हैव डन सो मच हार्ड वर्क करा है, राइटर टैलेंटेड है, डिसिप्लिन है, पर वो डिसिप्लिन किसी की पर्सनैलिटी या किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते आप। जब आप किसी की पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते हैं, मिमिक्री अलग चीज़ है, मिमिक्री में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी की पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और आप ऐसे ही मतलब अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझ रहे हो, तो देख लो इंटरनेट पे बहुत पावरफुल लोग हैं। अब कल को ऐसे प्रधानमंत्री मोदी पे कोई अगर कोई किसी ने पैरोडी वगैरह कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे किसी ने पैरोडी कर दी, जाने वाले तो कहीं भी जा सकते हैं, करनी है जहाँ मर्जी कर दो, तो फिर अंजाम आपका क्या होगा आप सोच सकते हैं। पावरफुल लोग तो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी यूट्यूब चैनल है, तो उन पे भी पैरोडी कर दोगे ये बोल के कि रोस्ट है या कंटेंट है? ऐसा नहीं कर सकते। बंदे की औकात और शक्ल देख कर के उस पर पहली बात पैरोडी बनानी चाहिए। पता चले वो कोई एमएलए का लड़का हो या फिर किसी उसका बाप आईएएस ऑफिसर हो, छोड़ेगा नहीं, या उसका बाप अगर कोई बड़ा सा वकील हो, मान के चल लेते तूने मेरे पे पैरोडी बना दी, उसमें मेरे को पता चल गया कि इनडायरेक्टली तो कहा यही जा रहा है, तो इवेंचुअली क्या होगा? अगर मेरा बाप इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल लॉयर है, जेठमलानी या कपिल सिब्बल को मेरा बाप जानता है, मेरा बाप पॉलिटिकल एमएलए है, तेरा तो करियर ख़त्म ही है, तू जेल में सड़ेगा उल्टा, और घर वाले चप्पल मारेंगे, और कि दुकान पे बैठ, कल से कोई ज़रूरत नहीं चुतिया पे इंटरनेट पे करने की। तो इवेंचुअली तुम्हारे लोड़े लगेंगे। और पैरोडी में मर्यादा नहीं है किसी भी तरीके की, आप, बिकॉज यू आर इनडायरेक्टली रेंटिंग ऑन एवरी शिट थिंग ही डज ऑन द इंटरनेट। हेटर्स का ओपिनियन जनता तक पहुंचाने के लिए ये कर अगर आप कर रहे हो, देन इट्स अ कम्प्लीटली फाइन थिंग। बट इवेंचुअली बहुत गंदा लगता है पैरोडी। मज़ा तो भले ही लोगों को आ जाएगा, और ऑडियंस भी शायद इसी चीज़ के लिए डिमांड कर रही है कि और बेइज्जत करो उसके लिए, क्योंकि ऑडियंस भी कहीं न कहीं यूज़ टू हो गई है कि इसकी बजाओ, बहुत मज़ा आ रहा है देख करके, वाह! बजाओ, बजाओ, बजाओ। बजा लेंगे, लेकिन एक लेवल तक ही बजाओ सामने वाले की, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम गांडी फाड़ के अपना लोड़ा अंदर तक डाल दो, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत बजाओ जितना ठीक है, मर्यादा में रहो यार, इतना इतना भी नहीं होना। ये 16-17 की बात नहीं है, यू कैन नॉट ऑनलाइन बुलिंग समवन। और इस सब से जिस बंदे पे पैरोडी बन रही है उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा, इस पे तो हम आ भी नहीं रहे। हो सकता है अपना चैनल बंद कर दे, हो सकता है वो सड़क पे जाएगा, लोग कहेंगे अबे चूतिया जा रहा है, तो उसको मेंटल ह्यूमिलिएशन बहुत देखनी पड़ेगी। रोस्टिंग के ज़रिए अगर आप सच सामने लाते हैं, या फिर किसी हर आदमी की चूतिया चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जिससे अपने आप में सुधार करे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब मेन इंटेंशन ही आपका यही है कि सामने वाले को, को ह्यूमिलिएट करना, या फिर उसकी पैरोडी करके उसकी शख्सियत का मजाक उड़ाना, उसके बिहेवियर, हर चीज़ का मजाक उड़ाना, पर्सनल से पर्सनल लेवल पे उसके माँ बाप का भी मजाक उड़ा देना कि अभी मेरा छोटा भाई आएगा, उससे कंटेंट मिल्क करूँगा, उसको कैमरा पे ज़बरदस्ती रखूँगा। देखो भाई, चलो मान के चल लेते हैं, तू अपने छोटे भाई से इसको थोड़ा ठीक नहीं, उसके छोटे भाई को ड्रैग मत करो इस सब में। छोटा भाई वो भले ही है, लेकिन यू कैन नॉट इन, अगर किसी पे रोस्ट बना भी रहे हो तो उसके छोटे भाई भाई को आप रोस्ट में नहीं इन्वॉल्व कर सकते, पैरोडी में नहीं इन्वॉल्व कर सकते, बिकॉज वो छोटा है, वो माइनर है। पीयूष जोशी जैसा भी हो, माइनर है वो। वी कैन नॉट इन्वॉल्व हिम इन सच अ एब्स्ट्रैक्ट थिंग। अभी वो 13-14 साल का है, टीनेज में है, ऐसे में नहीं चलता दिमाग बच्चों का, इमोशनली बहुत बच्चे सेंसिटिव होते हैं टीनेज में। यू कैन नॉट रैंट ऑन हिम कि अब मेरा भाई आएगा उससे मैं व्यूज़ हेटूँगा, किसी को पसंद नहीं आएगा यार। इवेंचुअली जो लोग कहते हैं कि तुमको रोस्ट का मतलब पता नहीं है इसलिए सब बकवास कर रहे हो, नहीं, इवेंचुअली तुम पर भी अगर ऐसा कुछ पैरोडी वगैरह बनेगी तो इवेंचुअली यू विल ऑल्सो प्रोटेस्ट। क्योंकि पैरोडी में सबसे बड़ी दिक्कत या प्लॉट होल सबसे बड़ा क्या है? अब मैं ये, अब कैरी मिनाटी ने पैरोडी बनाई ना, तो उसी को ही कह रहा है, नहीं उसको नहीं कह रहे हैं। इवेंचुअली जो पैरोडीज़ आगे जाकर यूट्यूब पे बनेंगी उनमें दिक्कत ये होगी, कोई मर्यादा नहीं होगी। बिकॉज जब आप रोस्ट बनाते हो, आप सामने वाले बंदे की शक्ल दिखा देते हो और वो फुटेज दिखा देते हो। पैरोडी में आप वही बंदा हो तो आप अपने आप को जो चाहे वो बोलो, और इस एक्सक्यूज़ का बहाना कर सकते हो कि मैं तो अपना मजाक उड़ा रहा हूँ ना, आई एम मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ, सो यू डोंट हैव द एनी राइट टू सेट एनीथिंग टू मी। हालांकि वो क्लियरली विजिबल है कि आप अपना मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हो उस वीडियो में।
यू आर अडॉप्टिंग समवन एल्स पर्सनैलिटी एंड यू आर ह्यूमिलेटिंग हिम ऑन द वेरी बेसिक लेवल, मतलब पर्सनल से पर्सनल लेवल, जहाँ बिल्कुल नहीं, मतलब वहाँ तक तो शायद मुझे लगता है रोस्टर्स को भी नहीं जाना चाहिए, जो कमेंट्री वाले रोस्टर है उनको भी नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर रोस्टिंग को भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे चले जाते हो और अपने चैनल के व्यूज़ बढ़वाने के लिए उन्हीं लोगों पे जिन पे आपने रोस्ट बनाया था उनके साथ पॉडकास्ट आप कर रहे हो, तो आपसे बड़ा चूतिया कोई है नहीं। मतलब ऐसे मतलब कितने बुरे दिन आ गए हैं सोचो, अपने व्यूज़ बढ़वाने के लिए उसी बंदे को बुलाना पड़ रहा है जिस पे कभी रोस्ट मारा था, सीरियसली। तो इवेंचुअली इन चीज़ों का ना कोई सर है ना कोई पैर है, और मैं इन सब गधापे को सपोर्ट नहीं करता। चलो मान के चल लेते पैरोडी एंटरटेनिंग थी, तुमको अच्छा लगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, देखो। बट इवेंचुअली क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ ना यार, मैं भी तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोचना चाह रहा हूँ। मैं चाहता था तो कैरी को डिफेंड भी कर सकता था, बोल सकता था कि देखो कैरी चूतिया एक नंबर का, कैसे तेरी मतलब कैरी जो मर्जी बनाए वो राजा है इंटरनेट का, तू कौन होता है संदीप महेश्वरी चूतिया जो बोल रहे। नहीं, देखो पहली बात तो ये कि बहुत पर्सनल लेवल पे जा कर के सब चीज़ें हो रही हैं, और ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है कहीं से भी, क्योंकि नो, इट्स वेरी बैड, दैट्स इट इज़ नॉट इवन एंटरटेनमेंट, इट इज़ समथिंग वेरी बैड। क्योंकि जब भी आप उस बंदे को रेंट करोगे, जब पैरोडी आप बनाओगे, आप उसकी हर चीज़ को पकड़ोगे जिसके लिए ऑडियंस उसको हेट करती है, तो कहीं ना कहीं उसको भी गाली पड़ रही है, उसके क्रू को भी गाली पड़ रही है, उसके स्टाफ को भी गाली पड़ रही है, उसके मैनेजर को भी गाली पड़ रही है, उसके कंटेंट को भी गाली पड़ रही है, तो उसकी बहुत नेगेटिव इमेज हो जाएगी मार्केट में, और हो सकता है कि शायद वो उससे कभी कोप अप भी ना कर पाए। पैरोडी इज़ नॉट अ मेंटल हरासमेंट बट कुड बी, क्योंकि डिफेमेशन का केस तो पक्का ठोका जा सकता है आप पे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सीधी सीधी बात है ना, तुम ये बोल दो कि अरे ये तो सौरभ जोशी है, ये तो अपने चूतिया छोटे भाई को ये सौरभ जोशी की तरह कपड़े पहन के वो बोलेगा अरे मैं तो सौरभ हूँ, मैं अभी अपने चूतिया छोटे भाई को ला करके कंटेंट मिल्क करता हूँ। अब इवेंचुअली अगर तुम्हारे बारे में अगर कोई ऐसा बोले कि मान के चल लेते हैं, अगर आयुष नाम का कोई बंदा भी वीडियो देख रहा है, आयुष है, मैं आयुष की तरह कपड़े पहन लूँ और तुम्हें बोलूँ कि ये बात कि अरे ये तो आयुष है, चलो यार दोस्त अपनी एक्स को याद करता हूँ, वैसे भी उसके बिना तो मैं कुछ हूँ नहीं, और मैं आयुष की तरह ही कपड़े पहन रहा हूँ, तो इवेंचुअली यू विल फील एक्सट्रीमली बैड। गलत चीज़ के लिए रोस्ट में डांटते थे, गालियाँ देते थे, तो चलो समझ में भी आता था कि चलो भाई ठीक है, हमने गलती कर दी, हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। लेकिन अगर तुम पूरी पर्सनैलिटी पर जा कर के रेंट कर दोगे, देन इट्स इवेंचुअली बैड। और रोस्टर्स का फ़ायदा भी होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे रोस्टर्स के पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, जो इंटरव्यू, इसीलिए मैंने पॉडकास्ट की साइड ली थी ना, सारे पत्ते खुल गए। वो कहते हैं कि होना चाहिए ये, क्योंकि अमेरिका में ना हर चीज़ पे रोस्ट हो जाता है, रेसिज्म, कास्ट, कलर, क्रीड, रेसिज्म, ये कास्ट, कलर, क्रीड, यू नो एवरीथिंग, यू नेम इट एंड यू हैव अ रोस्ट ऑन एवरीथिंग। पर इंडिया में यहाँ नहीं हो पाता, यहाँ पे लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, और उसने नेगेटिव तरीके से लिया उसे कि हम इंडियंस चूतियाँ हैं, कि हम रेसिज्म, जेंडर, रिलीजन, इन सब चीज़ों पे जोक नहीं करने देते, क्योंकि इंडियन ऑडियंस चूतिया है। मतलब मुनावर फारूकी भगवान राम को माँ बहन की गंदी गाली दे सकता है, वो एंटरटेनमेंट है। इस चूतिया रोस्टर का यह मतलब है, आप इंडियन हो, अगर आपको सच में कॉमेडी करनी है तो हर लेवल पे आप कर सकते हो। हाँ, मैं पॉलिटिशियन हो गए, रिलीजन हो गए, भगवान हो गए, आप हर जगह जा सकते हो। तो इस बंदे ने कितना लालची और कितना कमीना किस्म का इंसान है, क्या कह रहा है ये, मेरी दुकान बढ़िया से चलती रहे या मैं दुनिया भर का गंद मचाता रहूँ अपने चैनल पे। इसीलिए क्योंकि अमेरिका में कोई मर्यादा बची नहीं है, वहाँ आप किसी चीज़ पे भी काला है कोई जोक मार दो, कोई गोरा है जोक मार दो। ये सारी चीज़ तो अमेरिका से आई हैं, और कपिल शर्मा शो को भी इस वजह से बहुत बैकलैश मिला है। और वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स एज अ इंडियन, कि हम लोगों के अंदर थोड़ी शर्म हया बची है, क्योंकि हम वैसे हैं नहीं कि हम कोई भगवान पे जोक मार देगा हम नहीं चुप होंगे, कोई अल्लाह पे जोक मार देगा हम चुप नहीं होंगे। तुम भले ही चुतियापा करते रहोगे, स्टैंड अप कॉमेडी है ये, इट इज़ कॉमेडी, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। नहीं, भगवान से बड़ी कोई कॉमेडी नहीं हो सकती, और भगवान के सामने कोई कॉमेडी नहीं हो सकती। हम ही एकलौता देश थे हिंदुस्तान में, मैं इस बहन के लोड़े को समझाना चाहता हूँ, जिन्होंने राम मंदिर को बनवाने में हेल्प करी थी, जिन्होंने केदारनाथ और कि वे वो जो फ़ोटो लगा लगा के लोग चुतियापा कर रहे थे, रीलें बना बना के प्रपोज कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को, और केदारनाथ को पिकनिक स्पॉट बना दिया था। वी इंडियंस आर द ओनली वन हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और हमारी और टेम्पल की समिति ने फ़ोन बैन करे थे। अमेरिका होता तो कहते कि और अच्छा बनाओ यहाँ पे, और बढ़िया होटल वगैरह बनाओ, भाई लोग आ रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। अमेरिका है ये बोलता, तो हमारे अंदर इतनी शर्म आया है, बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज स्टूपिड, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ आर्ट, दिस इज अटर स्टूपिडिटी। तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत ज़्यादा महान काम कर दिया, अब भगवान राम को गाली दे करके या रेसिज्म या कास्ट कलर पे जोक मार के तो तुम कोई महान आत्मा नहीं हो गए। उस रोस्टर ने यही कहा कि अमेरिका में ये सब होता है लेकिन इंडिया में नहीं होता। इंडिया में हम इन चीज़ों के बारे में रोस्ट नहीं कर सकते, पैरोडी नहीं कर सकते, सो वी आर बैकवर्ड कंट्री। मतलब हम बैकवर्ड हैं भाई, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं, हमें नहीं बनना है सब। पैरोडी और मेंटल ह्यूमिलिएशन में फ़र्क होता है। उस बंदे के बारे में भी सोच लो जिसके ऊपर ये सब मजाक उड़ा जा रहा है।
लेकिन हम इंडियंस की आदत है, 4 लोग झगड़ रहे होंगे, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अरे क्या हो रहा है, कोई किसी की बचा रहा होगा, वो अरे भाई 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 ले ली भाई, वैला सहता भाई, मैं तो रो देता। अरे वो जो बंदे को रुला रहा है वो, क्योंकि दिक्कत, क्योंकि रोस्ट जब बनते थे तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि सामने वाले बंदे ने बोला मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। रोस्ट जब हुआ तो आधे लोगों को तब भी पसंद नहीं आता था। कॉपीराइट स्ट्राइक मारोगे तो इवेंचुअली रोस्टर्स और रोस्ट बना देंगे, बिकॉज दे कैन नेवर टेक क्रिटिसिज्म ऑन देमसेल्व्स। मोटो व्लॉगिंग की कम्युनिटी आप ले लीजिए, मोटो व्लॉगिंग पे कितने इल्ज़ाम लगे। UK07 राइडर जैसा छपरी जब आया, पूरी दुनिया भर से मोटो व्लॉगिंग को गालियाँ पड़ी कि ये लोग किराए की गाड़ी वगैरह दिखाते हैं। पीपोय ने तक इस चीज़ को करा, तो जट प्रभजोत ने भी, UK07 ने भी, इनकी खूब बैंड बजी। बट ऐसा नहीं होता था कि ये लोग बैकफायर करते थे, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी का लोग रिप्लाई नहीं देते थे इंटरनेट पे। जट प्रभजोत ने वो बाइकिंग को लेकर के, एक बड़ा फेमस यूट्यूबर था जिसने अपने आप को ठोक दिया था, 200 की स्पीड पे बाइक भगा रहा था, तो पीपो ने उस टॉपिक को एड्रेस करा, तो जट प्रभजोत ने माफ़ी मांगी कि ठीक है मैं भी एक मोटो व्लॉगर हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। वो भी मोटो व्लॉगर है। तो रोस्टर्स ज़्यादातर जो हैं वो अपने खिलाफ खुद ही कोई क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते इंटरनेट पे, तो तुम दूसरे को क्या ज्ञान पेल रहे हो, दिस इज़ कॉमेडी, दिस इज़ सटायर, दिस इज़ फॉर फन। अरे तुम किसी की गांड मार लो, किसी के कैरेक्टर की माँ बहन कर दो, पर्सनल लेवल पे जाके उसे अटैक करो, ह्यूमिलिएट करो, मेंटल स्ट्रेस ट्रॉमा दो, ये बोलो कि तू यूजलेस है, तू किसी काम का नहीं है, तेरा कंटेंट चूतिया है, तेरा काम करने का तरीका सही नहीं है, तेरा स्टाफ बेकार है, तेरा रिसर्च वर्क बेकार है, कंटेंट के लिए तुझे रिसर्च करना नहीं आता, तुझे एडिटिंग नहीं आती, तुझे स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती, तुम इतना सब कुछ बोल के निकल लो और एंड तुम ये सब बोल दो किसी बंदे को एंड ही जस्ट सेज, वो तुम्हारी स्टोरी की फ़ोटो डाल के कहता है ओके आई एम हैप्पी विद दिस। हाउ विल द हेल विल समवन टेक ऑल दिस? दिस इज़ डार्क, दिस इज़ नॉट कॉमेडी, दिस इज़ डार्क कॉमेडी। इतनी ज़्यादा डार्क कभी इंडिया में कॉमेडी थी भी नहीं, और ये बहुत गलत है। मुझे डर लग रहा है सब देख करके कि मत करो ऐसा प्लीज़। ये भगवान पे जोक बनाना और ये भगवान को गालियाँ देना, बिकॉज 98% रोस्टर होने का ये मतलब है आप खुद पे कभी क्रिटिसिज्म लोगे ही नहीं। अगर आप पे कोई क्रिटिसिज्म करेगा भी तो यू आर जस्ट एन ऑनलाइन बुली। बहुत कहते हैं पार्डन मी फॉर बीइंग सो ब्रूटली ऑनेस्ट, तुम खुद पे कभी क्रिटिसिज्म लोगे नहीं एंड यू आर जस्ट एन ऑनलाइन बुली, दैट्स इट। और अगर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे पास है अच्छा खासा, तो तुम्हारे को 10 मिलियन सब्सक्राइबर आराम से हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे वो कहेंगे कि और अच्छे से दबा के रोस्ट करो, और वही तुम्हें कहीं ना कहीं कई बार उनके सब्सक्राइबर ही नहीं उकसाते हैं कि पर्सनल लेवल पे जाके रोस्ट करो। पैरोडी बनाने में कहीं कुछ गलत नहीं है, पैरोडी जितनी मर्जी बनाओ, लेकिन जो पर्सनल लेवल पे जा रहे हो ना, माँ बाप भाई बहन, किसी आदमी को चूतिया साबित कर रहे हो उसी की तरह कपड़े पहन के, फिर वो एक लड़की लेकर के आ गई है उसकी बीवी है, और एक बच्चा लेकर आ गई है उसका बच्चा है, बच्चा उसे गालियाँ दे रहा है, माइनर है बच्चा। फ्लाइंग बीस्ट पर अगर पैरोडी बनी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइंग बीस्ट के पैरोडी में बच्चे है और बीवी भी है, तो उसकी पूरी फैमिली को इनडायरेक्टली तुमने इन्वॉल्व कर लिया। आदमी चूतिया होता है, उसके घर वाले कभी चूतिया नहीं होते। जितना सपोर्ट रितु भाभी ने फ्लाइंग बीस्ट का करा है किसी ने नहीं करा है। यू कांट मेक अ पैरोडी ऑन समवन एंड इन्वॉल्व हिज होल फैमिली। ऐसे होता था ना कि बाप रोस्ट में होता था ना, बाप माँ बहन पे नहीं जाना। अब तो क्या हो रहा है, पैरोडी के नाम पे पूरे परिवार को लेके आया हुआ है, बच्चा कुछ और कह रहा है, बच्चा गालियाँ दे रहा है बाप को, जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जो एक्टर बच्चा प्ले कर रहा है वो बाप एक्टर को गालियाँ दे रहा है, और माँ को भी गालियाँ दे रहा है, और घर का ऐसा सड़ा हुआ माहौल दिखाया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली यू आर जस्ट, तुम उसके परिवार को ही कुछ कह रहे हो, और दिस इज़ नॉट राइट थिंग। मतलब अब हम लोग क्या इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि एक जो एक्टर है, जाहिर सी बात है, अगर जैसे कि मुझे पीयूष जोशी का एग्जांपल ले लूँ, या फिर वो है ना रश भरी पता नहीं कौन है वो, रस भरी जो भी नाम है उसकी बेटी का, तो उसका कैरेक्टर जो है वो एक माइनर से प्ले करवाया जाता है पैरोडी के अंदर, जो बहुत गालियाँ दे रही है कि तुम ऐसे हो, हु इज़ डिसरिस्पेक्टिंग हिज फादर। तो कहीं ना कहीं ये तो अपने आप में मॉरल और एथिक्स की बात होगी ना, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। देखो अगर आपको बंदे पे रेंट करना है तो करो, उसकी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो, और उनके बच्चों को तक छोड़ा नहीं जाता। छोटे छोटे चाइल्ड एक्टर्स से पैरोडी के नाम पे बहुत गंदी हरकतें कराई जाती हैं कि वो बड़ों को बदतमीज़ी, उसका कैरेक्टर है मानता हूँ, उसको के रोल दे देते हैं कि ये तेरे पे व्लॉग बनाएगा तो तू ऐसे करना कि ये तेरे बाप का रोल प्ले कर रहा है, तो तू एक काम करना इसको गाली दे तू। तो इवेंचुअली कैन नॉट, मतलब हम क्या अब इतने गंदे या गलीच हो गए हैं कि किसी माइनर के मुंह से बदतमीज़ी और गाली गलौज सुनेंगे एंटरटेनमेंट की तरफ से। कोई 4-5 साल का बच्चा अगर बीबी की वाइन्स देख रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई माइनर बीबी की वाइन्स में एक्टिंग कर रहा है देन दैट्स द डिस्टर्बिंग थिंग। क्योंकि उम्र भी होती है यार, कोई शर्म है कि नहीं। वो 4 साल की बच्ची है, उसको एक कैरेक्टर दे दिया कि तेरा कैरेक्टर है फ्लाइंग बीस्ट के बेटी का, तो तू ना अपने बाप को बेइज्जत करेगी। अरे वो बच्ची है यार, उसको छोड़ दे, बच्ची है वो।
खेलने कूदने की उम्र है उसकी, उससे सब करवाएगा क्या? बच्ची है वो, बच्ची है यार अपनी। हम क्या इतने लीचड़ हैं, हम इतने चूतिया हो गए हैं कि पैरोडी के नाम पे एक बच्ची 2 साल के बच्चे को या 2-4 साल की बच्ची को रोस्टिंग करते हुए देखेंगे। वो माइनर है, अडल्ट पिक्चर देखने उसको अलाउड नहीं है, उसको पॉर्न देखना अलाउड नहीं है, उसको अपना पिछवाड़ा धोना भी सही से नहीं आता होगा। तुम उससे माँ बहन की गालियाँ बकवाओगे तुम्हारे 2 करोड़ के चूतिए रांड सब्सक्राइबरों के लिए? क्या औकात है इन लोगों की? और कैसे घटिया लोग हैं कि शर्म आनी चाहिए बकवास करते हुए। अरे भाड़ में जाए ऐसी कॉमेडी, भाड़ में जाए ऐसी पैरोडी यार। हद होती है किसी चीज़ की, हद होती है, लिमिट होती है हर एक चीज़ की, आप नहीं कर सकते ये। और लालत है ऐसे सब्सक्राइबरों पे जो कह रहे हैं कि मज़ा आ गया भाई, बहुत फाड़ दी भाई आपने, गांड छोड़ दी भाई। क्योंकि इवेंचुअली आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि किसी सामने वाले बंदे ने बोला हो कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, और जिस पे आज तक कोई रोस्ट वीडियो बना भी नहीं, जिसका उससे कोई लेना देना तक नहीं। और पैरोडी पता है किन लोगों पे होती है? जिनका उन सबसे कोई लेना देना नहीं। संदीप महेश्वरी पे रोस्ट बनते हैं। मोटिवेशन इंडस्ट्री यू नो एवरी वेल कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को लोग भर भर के गालियाँ देते हैं, तो उस पर पैरोडी करी है ना। और लोगों का इल्ज़ाम भी था कैरी पे कि तू उसके चैनल पे आया फिर साले उस पर पैरोडी कर क्यों रहा है ना। मतलब वो तेरा अपॉइंटमेंट लेकर के तुझे पैसे देके अपने चैनल पे बुला रहा है और तू उसी को ही अपना समझ रहे हो ना, रोस्टिंग वगैरह जो भी कर रहा है। चलो ठीक है, पर आई अप्रिशिएट कैरीज ऑनेस्टी। मैं ये लोगों का एलिगेशन है, मेरा नहीं है, मुझे गाली मत देना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद जा कर के सतगुरु की इन्वॉल्वमेंट तो हद ही हो गई। मतलब आप ऐसे ऐसे लोगों पे भी पैरोडी कर सकते हैं इवेंचुअली, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और इवेंचुअली सतगुरु केस फाइल कर सकता है। एक लड़की ने एक बार सतगुरु से बोल दिया था कि आपका जो आश्रम है ना माइक पे, वो ना एलिफेंट कॉरिडोर है। वो याद होगा, लॉ का स्टूडेंट था वो। सतगुरु ने सीधा बोला था कि मैं तेरे ऊपर कल 100 केस फाइल कर सकता हूँ। और तुम्हारे ये अजय नागर, कैरी मिनाटी ने इन भाई साहब के ऊपर पूरा रैंट वीडियो निकाला है, इन भाई साहब पे पैरोडी बनाई है। तो सोचो सतगुरु क्या कर सकता है। अगर वो एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है ना, तो जितना वो 10 साल में कमाता नहीं उतना वो एक दिन में कमा लेता है। उसकी पता है कितना पावरफुल आदमी है वो। ऐसे तो कल को नरेंद्र मोदी पे पैरोडी बना दोगे ये बोल करके कि हम तो बना रहे हैं, छोड़ेगा नहीं सतगुरु। पहली बात तो ये शराफत है उसकी, उसने कुछ बोला नहीं। वो कुछ भी हल्का सा रिएक्ट करता तो माँ चोद देता वो कैरी की। कैरी सही है, उसने पैरोडी बनाई, हाँ वो सही है, बिल्कुल सही है। मैंने कब कहा कैरी गलत है? लेकिन जिसके हाथ में पैसा होता है सही वो होता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएगा ज़िंदगी में। सही से क्या फ़र्क पड़ता है? निर्भया के जो मर्डरर्स हैं, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उसको मार दिया, उनको सही गलत साबित करने में इतने साल लग गए। एक दिन में सॉल्व हो गया था निर्भया केस। सलमान खान, वो तो सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सलमान खान ने हिरण नहीं मारा, सलमान खान ने गाड़ी से लोगों को नहीं कुचला। वो तो लोगों का कहना है ना, सही गलत से क्या फ़र्क पड़ता है? कानून की माँ की चूत। कानून सिर्फ पैसे वालों की तिजोरी में बंद है। जिसके पास जितना पैसा है कानून उसके लिए नाचेगा। तो तुम्हारा ये बेकार का जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा यहाँ पे कि देखो हम तो बड़े यूट्यूबर हैं, हम जो चाहें वो करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम पर्सनल लेवल पे चले गए ना, अब तो मैटर पर्सनल हो गया। और इवेंचुअली अब हो भी ये रहा है कि लोगों को जो बड़े बड़े स्केल के यूट्यूबर्स हैं उनको ये पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले, आज से पहले कभी हुआ नहीं है कि एक $multi-million या $multi-million कंपनी का, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है संदीप महेश्वरी, वो इमेजेस बाज़ार चलाता है, तो मतलब ही इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही माइट बी अर्निंग वेल, क्योंकि उसका चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो उसने अगर पब्लिकली आकर ये बात बोली है, मतलब अगर किसी कंपनी के CEO ने या फाउंडर ने जो सक्सेसफुल है, अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर है, वो पब्लिकली आकर ये बात बोल रहा है, नहीं नहीं मैं यहाँ पे, अब मैं सोनू शर्मा की या MLM वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, MLM की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं विक्रम बिंद्रा या सोनू शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेजिट, मतलब उसका बिज़नेस है अपना, अच्छा खासा शादी है, बच्चे हैं उसके। अगर वो आके के पब्लिकली कह रहा है कि देखो भाई मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसमें गलत लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज इवेंचुअली वो कभी ऐसा कहते नहीं है, क्योंकि उन पे दुनिया भर के रोस्ट बने हैं एंड ही टेक्स थिंग्स वेरी सीरियसली। तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कहाँ वो एक यूट्यूबर, ये बेचारा यूट्यूबर है, एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है ना, वो कंपनी का मालिक है भाई, वो कुछ भी कर सकता है भाई। वो काहे को अपनी जान खतरे में डालना? खुद तो साले जेल में सड़ोगे, मम्मी पापा का नाम भी भाई, पर्सनल सेफ्टी नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? लेकिन इन गधों को समझ में आएगा नहीं, जो सब्सक्राइबर होंगे इनके, वो कहेंगे भैया और दबा के रोस्ट कीजिए, मज़ा आ गया एकदम। अरे तेरे मज़े के चक्कर में, जिसके तू मज़े ले रहा है चैनल पे, वो जेल में बैठ के पत्थर पीस रहा होगा और तू इंटरनेट पे कह रहा होगा जस्टिस फॉर फलाना ढिमकाना, तू ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा होगा, निकालो बाहर से। मज़ा तेरा ही मज़ा है बस, वो अकेले का। मतलब कितने घटिया लोग हैं हम, तो कितने लीचड़ लोग हैं, सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपने बारे में सोच रहे हैं, उस बंदे के लिए नहीं सोच रहे जो पैरोडी बना रहा है। कल को किसी ने डिफेमेशन केस ठोक दिया कैरी पे, तो याद रखना बेटा, कोर्ट कचहरी के चक्कर
लगाते लगाते ना गांड घिस जाती है, 10-10 साल चलते हैं केस। और जितना पैसा उन लोगों पे है उतना तो किसी के पास भी नहीं होगा। कैरी वीडियो बनाता है, मैं मानता हूँ अच्छे खासे कमाता है, पर इवेंचुअली यू शुड ऑल्सो रियलाइज़ कि उसके वीडियो बनाना महंगा भी बहुत है, सस्ते में नहीं होता ये सब। पूरा क्रू, कैमरा सेटअप, प्रॉपर 35 लोगों की टीम। और जो सतगुरु है वो बिना अगर कुछ भी नहीं करेगा इवेंचुअली ही विल अर्न, बिकॉज वर्ल्ड वाइड अमेरिका से, एशिया से उसको डोनेशंस आनी है भर भर के। फंडामेंटली ये चलने नहीं वाला। और इवेंचुअली पैरोडी का मतलब, रोस्टिंग का मतलब इंडिया में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो पैरोडी का क्या ही समझ में आएगा। कैरी तो चलो फिर भी ठीक था कि संदीप महेश्वरी ने कहा कि जो तुमने बनाया मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने बोला ठीक है मैं हटा देता हूँ। जो बाकी पैरोडी बनाएंगे ना, वो ये उनके अंदर इतनी अकल तो है नहीं। उनको तो रोस्टिंग का मतलब यही पता था कि माँ बहन की गालियाँ दो और ह्यूमिलिएट करो। इंटेंशन ही उनकी यही थी वीडियो बनाने की कि ह्यूमिलिएट किया जाए। नो पर्सनली तो नहीं, मतलब कुछ जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को जो यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है। तो जाहिर सी बात है अगर ये पैरोडी बनाएंगे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही किसी बंदे की नंगा करना है, किसी की गांड मारना है, और इनके एक वीडियो के बाद कई कई टाइम तक वो एक आर्टिस्ट, म्यूजिकल आर्टिस्ट मुँह भी नहीं दिखा पाया था अपना। और ऐसा नहीं था कि वो घटिया आर्टिस्ट था ना, अच्छा थोड़ा गाता नहीं था। ढिंचक पूजा की बात नहीं हो रही है ये पहले बता देता हूँ, ढिंचक पूजा के अलावा भी सिंगर हुए हैं, तो वो मुँह भी नहीं दिखा पाते, वो पब्लिकली आ भी नहीं पाते। तो इवेंचुअली सबका फंडामेंटली भी ये कहीं चलने नहीं वाला। और जाहिर सी बात है सतगुरु बहुत पावरफुल है, खड़े खड़े तुम्हारा पूरा ख़ानदान खरीद देगा भाई, उस पर पावर है इतनी। उसका ईशा योगा सेंटर देखा है तुमने कितना बड़ा है, खड़े खड़े पूरा खानदान खरीद देगा तुम्हारा। तुम उसके खिलाफ एक चीज़ माइक पे बोलो 100 केस कर देगा तुम पे। भगवान नहीं हो तुम। ये तो शुक्र है कि जिन लोगों पे पैरोडी बन रही है ये यूट्यूब पर है, इन्होंने बोला बंद करा उसे। और दिक्कत पता है क्या है, हमारी दिक्कत पता है कि हम इतने लीचड़ लोग हैं कि हमने हमेशा सब कुछ फिगर आउट कर रखा है, कौन सा वीडियो सही है कौन सा नहीं है। अरे तुम्हारे पेरेंट्स आए क्या इंटरनेट पे? जिस दिन माँ बाप आएंगे उनको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उनसे बात कर लेना, अपने माँ बाप को वीडियो दिखाना और बोलना मम्मा इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रही है कि एक माइनर के मुंह से गालियाँ बकवा रहा है, या माइनर एक अपने बाप को बदतमीज़ जलील कर रही है। कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट हैव, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हारी मम्मी बताएंगी तुमको कि नहीं नहीं बेटा बिल्कुल ठीक है, तेरा भाई खड़ा है छोटा सा, तुम्हारा भाई तुमसे 4 साल छोटा है, कल से वही माँ की चूत बहन का लोड़ा बोलेगा सबको स्कूल में, ठीक है? तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बेवकूफ़ साले अनपढ़ गवार। मैं क्या बोलूँ, गवारपने की भी हद होती है, लेकिन गवारपना इतना हो कि सही गलत के बीच का फ़र्क ही भूल जाओ तो क्या किया जाए। दे हैव द लस्ट फॉर चीप एंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमिलेटिंग अदर्स। और यहाँ मैं कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर और कैरी मिनाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चाहते हैं कि तुम उनको पर्सनल लेवल पे रोस्ट करो। दिस इज़ व्हाट द पब्लिक वांट्स। इसलिए इंस्टाग्राम लाइव पर आकर के लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। वैसे तो बड़ा इंटरनेट पे कमेंट्री करेंगे, जी 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 यस सर नथिंग, नो 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 वरीज सर, दिस इज़ लाइक अ कस वर्ड व्हेन विच यू यूज़ इन योर कंटेंट। जाहिर सी बात है खुद पे रोस्ट बना तो बहनचोद अंग्रेजी चोदना ज़रूरी है। वैसे तो आज तक कभी इंग्लिश बोली नहीं, लेकिन अभी अंग्रेजी चोदना ज़रूरी है, खुद पे बना है ना, शो ऑफ भी तो करना है सोफिस्टिकेटेड होने का लोगों के सामने। फिर इंस्टाग्राम लाइव पे आ गए, ये माँ चूत दूंगा मैं इसकी बहन के लोड़े, तेरी माँ की चूत, अच्छा मर गया बहन चो टिकटॉकर था साला। ये चलता है। अब पैरोडी हो गई तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूट्यूब पे आ जाएगा। इंस्टाग्राम लाइव इज़ द रियल साइड ऑफ रोस्टिंग। कमेंट्री तो उसने पब्लिक की इमेज बचा, पब्लिक में अपनी इमेज बचा के रखने के लिए की हुई है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता नहीं, पहली बात तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता नहीं, और मैं करता भी हूँ तो उसमें जो डीएम्स आते हैं मैं उन पे ही रिप्लाई दे दे करके कुछ एक आध वीडियो बना लेता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम में लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी एक्स की, बिल्कुल नहीं। तो बस समझ जाओ इंस्टाग्राम पे क्या डालें यार। और जब से वो जान से मार देने के थ्रेट्स वगैरह आने लग गए हैं ना, तो बेहतर ही है कि मत यूज़ करो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।